वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छे से हूँ। अभी बस काम ही कर रही थी घर का, तो सडनली फ़ोन आया डिलीवरी बॉय का कि आपका कुछ डिलीवरी सामान है जो आ गया है। तो मैंने कुछ मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन वगैरह कुछ मंगाया था सर्दियों के हिसाब से, तो वो सामान आ गया है। तो मैं उसको पिकअप करने के लिए जा रही हूँ, उसको लेने जा रही हूँ। सामान ले लिया है मैंने। बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान है वो मैं आपको घर का काम करके बताऊँगी सुकून से। ये अल्लाह, 7 का वज़ू हो रहा है मगरिब की नमाज के लिए। माशाअल्लाह। तो भी नहीं लाए निकाल के। ठीक है, ढंग से कर, अच्छे से वज़ू को। कौन ही तक पानी जाना चाहिए। 7 का सलून जाने का टाइम आ गया है। इसके बाल अरे बाल बड़े हो रहे हैं इसके। हाँ, कल कटवाएंगे। आज हम लोग बस पता करने जा रहे हैं। मसाला भी दे देना अंकल। डाल दिया। ये मूंगफली उधर सिक रही है। घर से आप किसी काम के लिए निकलो और वो काम ना हो ना, तो सच्ची बताऊँ बुरा लगता है। इतना दूर दोनों माँ बेटे चल के गए पैदल पैदल बाल कटवाने के लिए, और आज उसकी दुकान बंद थी। बाल बहुत बड़े हो रहे हैं इसके बाल। मैं तो सेब खा रही हूँ, साथ भेलपूरी खा रहा है, और अम्मी खा रही है मूंगफली। अम्मी को बहुत पसंद है मूंगफली। और अब खा रही हूँ शीर खुरमा। कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ मैं। और जी भूख ना अम्मी तुम्हारे घर पे यहाँ खुलती है, घर पे मैं कुछ नहीं खाती हूँ। नहीं सच्ची में मुझे अपने अकेले भूख नहीं लगती है। और यहाँ पे ना कोई कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है अम्मी के घर पे, तो अम्मी यहाँ पे देख के मेरे को ना भूख ज़्यादा लग जाती है। शीर खुरमा खा रही हूँ। अम्मी पापा वाला लगा रहे हैं, अम्मी पापा को बैठने नहीं देते। शीर खुरमा खाया था मैंने, और अभी है ना ये मलीदा मिल गया। हमारी बस्ती में शादी है, तो एक सोमवार जो पड़ता है ना आखिरी सोमवार, तो उसमें 16 की न्याज दिलती है। उसमें वो न्याज दिलती है मलीदे के ऊपर, रोटी का मलीदा। तो ये देखो, ये खाऊंगी अब मैं। खुशबू आ रही है, केवड़ आ रहा है। देख कितने दिनों से ना मेरा ना कड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था। आप सबको तो पता ही है मुझे कड़ी कितनी पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आज कड़ी बना लेते हैं। तो दही लेने के लिए मैं जा रही हूँ, और फिर मुझे याद आया साथ के शूज़ हैं। ये शूज़ फ्रेंड मैंने अभी लिए थे कुछ महीनों पहले, और उसने हार्डली 3-4 शादियों में शायद इस शूज़ों को पहना होगा। ये शूज़ इतने प्यारे लगे थे मुझे, साथ को भी पसंद थे। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, 7 का जब नंबर था ना तब 5 नंबर था। अब हो गया उसका 6 नंबर। तो अब उसको आते ही नहीं है। अब मैं सोचती हूँ साथ पहन ले, 1-2 शादियाँ और कर ले, फिर किसी को दे देंगे। देखो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है ना चीज़ें, तो किसी को देते हुए भी ऐसा लगता है यार ये अभी ली थी। लेकिन 7 का पैर 5 नंबर से 6 नंबर में कन्वर्ट हो गया है। 7 बड़ा हो गया है। तो ये शूज़ मैं किसी को ज़रूरतमंद को दे दूँगी, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं इसको दे दूँगी, फिर 7 के इंशाल्लाह बाद में कोई नए शूज़ देखेंगे। तो ये शूज़ मैं लेके जा रही हूँ साथ में, जो मुझे दिखेगा मैं उसको दे दूँगी। चलते हैं फिर दही लेने के लिए। लेने आ गई दुकान पर मैं, भैया दही तोल रहे हैं, और साथ भी मिल गया मुझे। साथ ट्यूशन से आ रहा था, उसको भी साथ में ले लिया मैंने। आई थी मैं साथ के बाल कटवाने, तो कल तो ये दुकान बंद थी, इसलिए मैं आज दोपहर में आ गई हूँ। और साथ के बाल कट रहे हैं यहाँ पे। साथ के बाल बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े। 3 महीने बाद कट रहे हैं ना, इसके बालों कटवा अच्छी से कटिंग देना भैया। सांस फूल रही है, चल के गई, इतना लंबा चल के आई हूँ मैं, पैर दुख गए। अब कड़ी बनानी है तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं कड़ी चढ़ाऊँगी। क्योंकि कड़ी चढ़ाओ ना तो अभी मतलब कंटिन्यू उसको चलाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और साथ की कटिंग हो गई है, तो साथ गया नहाने, क्योंकि पूरी बॉडी में बाल चिपक जाते हैं ना, चुपते हैं वो। तो मैं तो पहले नहा ली, थोड़ा जब मैं पैर फैला के आराम कर लूँ, उसके बाद फिर कड़ी चढ़ाऊँगी। नवंबर के महीने में भी पंखा चल रहा है। देखो ये मैंने पंखा अभी बंद करा है, क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो पंखे को बंद कर देती हूँ, क्योंकि आवाज़ दबती है। और कंबल में धूप लगा दी है। ये इंतजार कर ला कब मौसम बदलेगा, कब कंबल उड़ के लेटेंगे। लेकिन सर्दियाँ इतनी नहीं आ रही हैं, मतलब चादर में काम चल जा रहा है कि कंबल निकालने नहीं पड़ रहा है। और मैं तो वेट कर रही हूँ कि मेरे मुंबई जाने से पहले इतनी सर्दी पड़ जाए, मैं कंबल में लेटूँ बस। और खैर कोई नहीं, चलो कंबल में धूप तो मैंने लगा के रख दी है। ये कल मैंने सामान मंगाया था, जो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सर्दियाँ आ रही हैं, जाहिर सी बात है, चलो जो भी इंसान धूप में बैठेगा, धूप का
कौन इंतजार नहीं करता। धूप में औरतें बैठ जाती हैं, अपने बच्चों को भी वहीं नहलाती हैं, जुआ देखती हैं बालों में तेल डालती हैं, और सारे काम धूप में होते हैं। और फिर धूप जैसे जैसे जाने लगती है ना, तो वो धूप के साथ साथ चलने लगती है। मतलब धूप इस कोने में तो उस कोने में बैठ जाएंगी औरतें, फिर धूप उस कोने में चली जाएगी, तो हमारे घर तो ऐसे ही होता है। फिर उधर कोने में चढ़ाई खींच के ले आएंगे, ताहरी बन रही है, मटर पुलाव बन रहा है, पूरा दिन सब्जियां बन रही है। सब्जी ले लेते हैं, मेथी, आलू, ना पालक, ना कुछ भी सब्जी। सर्दियों में सब्जी तो कितनी सारी आती है, कितनी अच्छी आती है, सस्ती आती है, गोभी वोभी। तो ना सब सर्दियों में सारी मतलब धूप के छत पर बैठ कर ही धूप में वो सब्जी बनाई जाती है। मैं इतना ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप इस सनस्क्रीन लगाना, इसलिए बोल रही हूँ। मैं इतने सारे भाषण दिए हैं मैंने, अल्लाह सांस फूल गई। तो मैंने अपने लिए सनस्क्रीन मंगाया है, आप भी मंगाना, मैं टैग कर दूंगी। सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करो, देखो कुछ लगाओ मत लगाओ, सर्दियों में स्किन ड्राई होती है। मॉइस्चराइजर लगाया मैंने, है ना, फॉक्सटेल का मंगाया है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा डिमांड में चल रहा है और इसका रिव्यू बहुत अच्छा। और फ्रेंड मैं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ फॉक्सटेल का सनस्क्रीन लगाया, वो सॉरी मॉइस्चराइजर लगाया है। ये देखो, आपको खुद ही लग रहा होगा ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बहुत सारा कुछ ऐसा लगा रखा है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये मैंने इसका ही मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। तो यूज़ करने के बाद मैं आप बता रही हूँ कि कैसा है। अगर अच्छा नहीं होता तो फिर मैं आपको बताती नहीं, क्योंकि गलत चीज़ एडवाइस नहीं देनी चाहिए किसी को भी, अपने फ़ायदे के लिए, सामने वाले का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको टैग कर दूंगी अपने ब्लॉग में, व्यूज़ में। आप वहाँ पे क्लिक करके अगर आप चाहते हो तो मंगाना, चाहते नहीं हो मंगाना, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, और ज़रूर लगाना मॉइस्चराइज़र कोई भी मौसम में, ठीक है। मैंने मॉइस्चराइज़र मंगाया है। एक मैंने एन बाय का फाउंडेशन मंगाया है, छोटा सा फाउंडेशन है, और ये मुझे ना सस्ता पड़ गया था, डिस्काउंट में था, 120 रुपये का कुछ ऐसा पड़ गया था, तो शादियों में मैंने की यूज़ आएगा। मैंने एक छोटा सा फाउंडेशन मंगाया है, एक सनस्क्रीन ऑन मंगाया है मैंने, क्योंकि मैं अपनी सनस्क्रीन ख़त्म नहीं होने देती हूँ। जब से मेरी स्किन की बैंड बच गई है, तब से मुझे सनस्क्रीन से प्यार हो गया, और मेरी स्किन काफ़ी हद तक धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक होने में टाइम तो लगता ही है। पर देखो, एक मैंने एक और मंगाया है, और मैंने सनस्क्रीन भी इसका ही मंगाया ना सर, फॉक्सटेल का। कहाँ है सस्ती इसमें है? इसमें तो था बेटा, मैं अपना सामान साथ से पूछ रही हूँ। ये तो फाउंडेशन है, ठीक है। और ये क्या है? एक कंसीलर मंगाया मैंने, ये भी डिस्काउंट में था। तो मेकअप में, आईज मेकअप में जब करो तो कंसीलर यूज़ होता है। तो ये नहीं है वो सनस्क्रीन, एक वो इसका ही मंगाया था मैंने, फॉक्सटेल का। वो नहीं आया है सनस्क्रीन तो है, सनस्क्रीन है ही, लेकिन मैंने फॉक्सटेल का ही मंगाया सनस्क्रीन भी, शायद अंदर होगा, दिखाती हूँ मैं। और मैंने कंसीलर मंगाया है, ये भी मैं टैग कर दूंगा, आप चाहो तो मंगाना। ये भी 120 रुपये का है, लेकिन ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इसके स्टार वगैरह, मैं जब भी कोई चीज़ देखती हूँ, मंगाती हूँ ऑनलाइन, तो मैं रिव्यू देख लेती हूँ, तब मैं मंगाती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है। और हमने एक ना बॉडी वॉश मंगाया है रियल का, तो इसकी स्मेल अच्छी, इसलिए हमने ये मंगा लिया। इसलिए मंगाने का एक रीज़न ये कि आप कहीं जाओ या किसी के घर पे जाओ, तो आप किसी का साबुन यूज़ नहीं करना चाहते हो कि भाई ये भी नहाया होगा, ये भी नहाया होगा, ये भी नहाया होगा। कहीं शादियों में जाओ तो ऐसा होता है ना, बाथरूम में एक जाहिर सी बात है, शादी वाले घर में साबुन रखा हुआ, अब 50 लोग उस साबुन से नहा के गए होंगे, तो भाई मेरे को ना यूज़ करते हुए मैं थोड़ी सी हिचकती हूँ। तो इसलिए मैंने बॉडी वॉश ले लिया है, ताकि हम लोग अगर कहीं गए तो हम अपना बॉडी वॉश यूज़ करेंगे, ना कि किसी का साबुन यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने ये मंगाया, बाकी कोई और मंगाने का रीज़न नहीं है। हम अपने घर में नॉर्मल साबुन ही यूज़ करते हैं, लेकिन कब किसी के घर में जाओ ना, तो ऐसा मेरे को थोड़ा अजीब लगता है किसी और का साबुन यूज़ करते में, इसलिए मंगाया है ना। तो मैं ये सब टैग कर दूंगी। और मैंने फाउंडेशन का ब्रश मंगाया फ्रेंड, ये ब्रश आप ज़रूर मंगाना। साथ खोलना इसको, साथ के बाल तो कट गए, साथ अच्छा लग रहा है, एकदम से भूला लग रहा है। जब साथ के बाल कटते, साथ दिखा, जब साथ के बाल कटते ना, साथ और छोटा सा बच्चा लगता है, भूला लगता है। और ये देखो, ये एकदम फ्रेंडली वाला, मतलब आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मेरे पास ये फाउंडेशन का ब्रश नहीं था, मैं हाथ से इसको लगाती थी, तो ये मैंने मंगाया है। बेस्ट सेलर है ये, सबसे ज़्यादा इस टाइम भी बिक रहा है, इसकी डिमांड है, मैंने सब चेक किया था। हाँ, तो ये आप मंगा सकते हो आराम से, 170 रुपये का, कुछ डिस्काउंट में लोगे तो, और अभी और ऑफर चल रहा होगा, तो आप मंगाना। फाउंडेशन को बहुत सॉफ्ट है, फाउंडेशन को लगाना, और इससे ही आप इसको अपनी स्किन पे, इससे आप लगाना, मतलब ये जो भी ये लगाने से फाउंडेशन लगाना। तो इसलिए मेरे पास ये नहीं था, तो मैंने ये मंगाया है। तो मैंने इतनी चीज़ मैंने मंगाई है, और मैं जो चीज़ें टैग कर दूंगी, आप प्लीज़ ज़रूर मंगाना। सनस्क्रीन तो मैं ज़रूर टैग कर दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइबर मेरे लगाना, वरना स्किन की बैंड बच जाएगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। और बस कुछ नहीं, फिर बाद में बात करती हूँ। कड़ी की खुशबू आ रही है, कड़ी में बघार वगैरह लगाने जा रही हूँ। चलो भैया, हाथ धुप जाता है पता है ऐसे मोबाइल पकड़ने में। रेडी, देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, छोटे छोटे भजिए करे मैंने। परंपरा के हिसाब से कड़ी बने आपके घर में, बोंग बने, पाए बने, बिरयानी, ये चीज़ बांट के खानी चाहिए। दाल भली अकेले खा लो।
बस ब्लॉग की एंडिंग लेनी थी, लेकिन चलते चलते मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी, जो मिथुन का, जो भाई मिथुन साहब जो मुंह से अंगार निकाल रहे हैं, जो मिथुन जो मुंह से बोल रहा है ना, तो वो सब मैं देख रही थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि बताओ, एक्टर हो या तुम इतने बड़े तुम्हारे मंच पे खड़े हुए हो, और दूसरी बात कि आपको मतलब आपके पास पावर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कुछ बोलोगे। आपको सोचना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में हो, आपको हर कास्ट के लोगों ने, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी लोग हो, सबने आपको पसंद किया है। सबने आपके एक टाइम पे सब लोगों ने आपकी फिल्में देखी होंगी। कोई ये सोच, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये मिथुन चक्रवर्ती है तो हिंदू जाएंगे, मुस्लिम नहीं जाएंगे। कितने सारे फैन आपके मुस्लिम भी होंगे, लेकिन आज आपके मुंह से जो अंगार निकल रही है ना फ्रेंड, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। मुझे गुस्सा मिथुन पे नहीं आ रहा, उसने तो अपनी जात दिखा दी, वो जिस जात का है वो दिखा दी, सामने आ गई। क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो जो इंसान घटिया सोच रखता है ना, वो इंसान कुछ होता ही नहीं है। वो जानवर के बराबर होता है। जो इंसान एक एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में ऐसा बोले, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही मिथुन को, कोई भी कास्ट का हो, जो इंसान दूसरे इंसान के बारे में इतना गलत बयानबाजी करता है। मैं गुस्सा और मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इतने सारे यूट्यूबर है फ्रेंड, अनगिनत यूट्यूबर है, अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश में वीडियो आती हैं, तमिल में, मलयालम में, मतलब हर एक लैंग्वेज में यूट्यूबर्स हैं। लेकिन जब खासकर मैं अगर इंडिया की बात करूं, अगर कुछ चीजें गलत हो रही है ना फ्रेंड, तो कोई भी यूट्यूबर आके ना एक ये स्टैंड नहीं लेता कि भाई ये चीज गलत है, तू ना इतना बड़ा एक्टर है या तू कोई भी इंसान है, तो तू ऐसी बयानबाजी नहीं कर सकता है किसी भी कास्ट को लेके। ठीक है, वो भी इतनी गंदी तरीके से। मैं उसकी वीडियो देख रही थी, मुझे यकीन मानना, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना फ्रेंड, कि मैं यही बोलती हूँ कि सारे यूट्यूबर्स को सिर्फ अपना खाना दिखाना होता है, शादियां दिखानी होती हैं, और मतलब अपनी जिंदगी दिखा देते हैं। बाकी जब तुम्हारे पास मिलियंस सब्सक्राइबर है, मिलियंस में व्यूज आते हैं आपके पास में, तो आपके पास एक बड़ी पावर है, तो आप उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? सही को सही और गलत को गलत कह नहीं सकते आप? क्या करना है? सिर्फ आपको सही को सही और गलत को गलत बोलना है। तो जो इंसान अगर इस तरह से बयानबाजी करते हैं, अगर जिसके पास एक एक पावर है, या एक में जैसे कि यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी आवाज लाखों लोग सुनते हैं, तो आप वहां पे बोल नहीं सकते हो आके, भाई ये बंदा है, ये गलत बोल रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए। हाँ, ये सब नहीं काम होता है, क्योंकि यूट्यूबर्स क्या सोचते हैं, अरे हमको कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना, अरे हमको जंजाल में नहीं फंसना, बस अपना खाना दिखा दिया, बर्थडे दिखा दिया, एनिवर्सरी दिखा दी। तो मैं ये बोल रही हूँ, वो दिखाओ, अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका काम है, लेकिन आपके पास एक पावर है, जो जहाँ पे आपको लाखों लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो वहां पे एज अ यूट्यूबर और आपको एज अ इंसान, आपको फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा इंसान आके कुछ भी बोल रहा है। तो मुझे तो लगता है जो चीज गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मेरे पास शायद इतने सब्सक्राइबर नहीं है, इतने व्यूज नहीं है, लेकिन मेरे को सच कहने के लिए किसी की अभी सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सच को सच बोलने में किस किस बात की शर्म? सच को सच बोलना पड़ेगा, और झूठ को झूठ बोलोगे तो क्या प्रॉब्लम है? आपको बोलो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इतना गंदा बयानबाजी कर रहा है मिथुन, को शर्म आनी चाहिए कि पैसों की खातिर उसने अपना ईमान बेच दिया। और एक टाइम पे क्या है कि आप फिल्म में वो में उसने जब काम किया होगा, तो उसकी फिल्में हर ऑडियंस ने देखी होगी, लेकिन आज वो सब भूल गया है। मतलब मुझे तो उससे घिन आ रही है, घिन। जिंदगी में कभी उसकी फिल्म नहीं, मैं तो उसकी शकल भी आएगी तो भी मैं उसका चैनल चेंज कर दूंगी। आज मुझे उससे इतनी नफरत होती है। और उससे ही नहीं, जो भी इंसान गलत बयानबाजी करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो फ्रेंड, ये अच्छी बात नहीं होती है। अपनी बात रखने का एक सही तरीका होता है, सही अल्फाजों के हिसाब से भी आप अपनी बातों को रख सकते हो, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज, तो बीजेपी के राज में तो देखो कुछ भी हो सकता है। जो हो रहा है ना, शायद इससे ज्यादा भी वो लोग कर सकते हैं, और उससे ज्यादा भी उन्होंने किया है। तो मुझे तो, मैं सिर्फ यहाँ पे ये ब्लॉग में इतना अच्छे मूड में थी, लेकिन जब मैंने अभी उसका वीडियो देखा ना, मेरा दिमाग की धज्जियां उड़ गई। मैं फिर मैं यार यार इतने सारे यूट्यूबर हैं, या इतने सारे इनके पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये लोग ना सिर्फ किसी काम के नहीं है। इनको कंट्रोवर्सी से दूर रहना है भाई। इनको ना किसी झमेले में नहीं पड़ना, क्योंकि इनकी इनकम बंद हो जाएगी। तो भाड़ में जाए ऐसी इनकम, जो सच को सच ना बोल सके इंसान। ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना प्लीज, सच को सच कहने की ताकत रखो। जो गलत इंसान है उसके खिलाफ आवाज उठाया करो। और मेरी तरह तो बस मैं भी जानती हूँ आपको भी इससे नफरत हो गई होगी। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।